आज की हमारी इस मज़ेदार सी रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी है मटन टिक्का बोटी कबाब। इस पॉपुलर इंडियन रेसिपी को आप मेरी तरीके से बनाते हैं ना तो बनेगी बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 केजी बकरे का गोश्त ले लें और मटन से अतिरिक्त चर्बी, एक्स्ट्रा चर्बी हटाएं और इसे अच्छी तरह से धोएं, सुखाएं और छोटे छोटे से टुकड़ों में पीसेस में काट लें। यहाँ पर मैंने बोटी वाला मटन लिया है और सारा प्रोसेस कर चुकी हूँ। अब इसे हम मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ दही 1 चम्मच और साथ ही इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून अदरक पेस्ट और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक, हल्दी पाउडर चौथाई टीस्पून, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर। ये तीखा नहीं होता है, ये सिर्फ कलर के लिए होता है और रेसिपी में अच्छा टेस्ट देता है। साथ में इसमें हम डालेंगे घर का बना खुशबूदार गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। इस गरम मसाले पाउडर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी और नहीं तो आप बाज़ार का कोई भी ब्रांड का गरम मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इस मसाले से बहुत अच्छा टेस्ट आता है मटन टिक्का बोटी में। अब इसमें हम डालेंगे 2 चाय के चमचे भर भर कर रिफाइंड ऑयल। इन मसालों से मटन के टुकड़ों को अच्छी तरह से कोट करें और इन्हें 30 मिनट के लिए मैरिनेट होने दीजिएगा। मटन बोटी टिक्का प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इसमें आयरन, जिंक और विटामिन बी सहित कई विटामिन और खनिज होते हैं। मटन बोटी टिक्का में सैचुरेटेड फैट, कैलोरी और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। आधे घंटे के बाद एक प्रेशर कुकर ले लीजिए और इसमें ये मटन को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। प्रेशर कुक करने के लिए मटन में हम पानी ऐड नहीं करेंगे। मटन में जो मॉइस्चर होता है इसी में ये अच्छी तरह से गल जाएगा। तो कुकर का ढक्कन लगा देंगे और तेज़ आंच पर इसे 1 सीटी आने तक पकाएंगे। इसके बाद आंच को धीमा कर दीजिए और फिर 10 मिनट तक इसे हम इसी तरह धीमी आंच पर पकाएंगे। जब कुकर का प्रेशर अपने आप रिलीज़ हो जाएगा तो इसका ढक्कन खोलेंगे और बोटियों को हम चेक करेंगे। आप देख पा रहे होंगे इसमें मैंने पानी बिल्कुल नहीं मिलाया था। इसका नतीजा ये हुआ कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं बचा है और इसके हमें 3 फ़ायदे मिले। पहला फ़ायदा ये तो इतना फ्लेवरफुल और हेल्दी पानी हमें जलाना नहीं पड़ेगा। दूसरा फ़ायदा ये कि हमारी गैस का ईंधन बचेगा। तीसरा कुकिंग टाइम भी हमारा बच गया। तो बोटियाँ जो हैं अच्छी तरह से टेंडर हो गई हैं। देखिए मैंने एक बोटी आपको तोड़कर भी दिखाई है। मटन की उबली हुई बोटी को हम एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इन मटन के उबले हुए टुकड़ों को हम मैरिनेशन में लपेटेंगे। तो मैरिनेशन के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 टीस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया साबित वाला, 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर। नॉर्मल जीरे को आप 5 मिनट धीमी आंच पर भून करके पीस लें। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, इससे अच्छा कलर आएगा। ये तेज़ नहीं होती है लेकिन टिक्का बोटी में अच्छा सा कलर आ जाता है इससे। और 1 नींबू का रस डाल दें या फिर 1 चाय का चमचा इसमें नींबू का रस डाल दें। सभी इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर ले, जिससे इसमें बोटियों में अच्छा सा फ्लेवर आएगा मसाले का। और नींबू का रस वगैरह मैंने इसलिए बाद में मिला रही हूँ मैरिनेशन में। पहले मिलाते ना तो बोटियाँ जो है हमारी अच्छी तरह से टेंडर नहीं होती, इसकी वजह से। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें हम डाल देंगे अरारोट पाउडर। इससे मटन बोटी टिक्का कबाब की ऊपरी परत जो होती है बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो यहाँ पर मैं इसे भुरकते हुए डालूँगी और पहले 2 चमचे इसमें डालेंगे और फिर से मिक्स करेंगे। फिर और अंदाज़ा देखेंगे, अगर लगा तो 1-2 चमचे और डालेंगे। तो इसे मैंने थोड़ा सा मिक्स किया है, ये मुझे कम लग रहा है तो इसमें हम 1 चाय का चमचा अरारोट पाउडर और डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे बोटियों पर अरारोट पाउडर की अच्छे से कोट हो जाएगी। आप इसकी जगह पर कॉर्न स्टार्च का यूज़ कर सकते हैं या चावल का आटा भी ले सकते हैं, बट अरारोट पाउडर से बेस्ट बनता है। 10 मिनट के लिए इसे और रखेंगे, जिससे अरारोट पाउडर बोटियों पर अच्छी तरह से जम जाएगा और इसे हम फ्राई करेंगे तो ये निकलेगा नहीं। मैंने मटन बोटी को कवर करके रखा और इसे रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। इसमें अच्छी सी कोट हो गई है अरारोट पाउडर की, ये देखिए आप देख सकते हैं। साथ ही बोटियों में
मसाले का अच्छा सा फ्लेवर आ गया है। अब चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। तेज़ आंच पर कढ़ाई में तेल गरम करें और इसमें मटन के टुकड़े डालें और 1 मिनट तक इसी तरह से फ्राई होने दें। इसके बाद मटन के टुकड़ों को धीमी आंच पर 10 से 12 मिनट के लिए फ्राई कर लीजिए। मैं मटन के टुकड़े तेल में डालते हुए शूट नहीं कर पाई हूँ। मटन टिक्का बोटी जब अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई हो जाए तो इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लें। एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में निथार लें और इसे अलग प्लेट में निकाल लें। यहाँ पर मैंने मटन के टुकड़ों को एक ही बैच में फ्राई कर लिया था। अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और इन्हें हम निकाल लेंगे और प्लेट में डाल करके इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इसके साथ किसी भी तरह की चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे हमने फ्लेवरफुल मसालों के साथ मैरिनेट करके और अच्छे से रोस्ट किया हुआ है। और देखिए एक पीस मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कितना अच्छा टेंडर हुआ है और इसके अंदर तक मसाले भिदे हुए हैं बोटी में, आप देख पा रहे होंगे। तो ये थी हमारी मटन टिक्का बोटी कबाब की रेसिपी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।